हाय दिस इज रमीज राजा सुत्ती उठियां वाल खिल रहे ने ते पाकिस्तान ने टॉस जित लिया है एंड पिच दी कंडीशन काफी फिजिबल है लेट्स सी व्हाट गोना हैपन अपनी कैपेसिटी में मैं जितना डिलीवर कर सकता था मैंने किया सर आपने जितना डिलीवर किया है वो कम है। मेरी नकल अगर तुमने अब उतारी ना ये आपको 6वीं बोतल आपके मुंह पे मारूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर आपने क्या किया? आपकी 15-20 एवरेज क्या एवरेज है? देखो एक तो ये टट्टी जैसा मुंह बनाकर मुझसे सवाल नहीं करो इमरान खान कैसे आपकी वजह से वजीर आजम बने? अच्छा बदमाशी बिल्कुल नहीं दिखाना मैंने तुम्हारे पेट पे ऐसी टक्कर मारनी है और साथ में यूं भी करना है रोनाल्डो को देख लो रोनाल्डो का जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट वो सेट करते हैं लेकिन आप देख लो यहाँ पे हमारा जो बॉबी है बाबर का डाइट प्लान जहाँ वो बाबर अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाता है वहाँ का मैकेनिक सेट करता है कि यार बाबर भाई कच्ची लस्सी पिया करो जिगर के लिए बड़ी अच्छी है। रमीज भाई जिंदगी में कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? 17 साल के बच्चे ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा और मैंने जब ऑटोग्राफ उसे दिया उसने ऑटोग्राफ को देखा फिर मुझे देखा फिर ऑटोग्राफ को देखा फिर मुझे देखा और फिर मुझे कहा कि यार ये क्या लिखा है? मैंने कहा मेरा अपना नाम लिखा है रमीज राजा। तो कहता है आप उम्र यार नहीं है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन आज हमारे शो में मौजूद हैं हमारे साथ बतौर मेहमान क्रिकेट के राजा रमीज राजा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो यंग मैन हेलो अली मोहम्मद खान थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो यार बहुत शुक्रिया प्लेयर बुलाने के लिए प्लेयर प्लेजर ना लो इंटरव्यू करो। अब सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट आपके लिए क्या है? You know what, Ali Mohammad Khan, cricket is a different thing. Cricket में एक जोश है, cricket एक जज्बा है, cricket एक वलवला है. Cricket is a great bond, even greater than Samad bond. समद बॉन्ड? ये क्या कह रहे हैं आप? देखें मैं आपको बताता हूँ बात पता है क्या है बात यह है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है एक ऐसा नशा है आपने नोट किया होगा कि जैसे समद बॉन्ड है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सूंघ सकते उसके बाद आपका दिल भर जाता है लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट जहाँ पे स्क्रीन पे क्रिकेट लगा हुआ हो वहाँ पे बेशक आप देख लें कि वहाँ पे टेस्ट मैच का मैच चल रहा हो या T20 हो या जो भी मैच हो बूढ़े से लेके जवान तक बच्चे से लेके ख़वातीन तक वो सारे उसके साथ कैप्चर हो जाते वो स्क्रीन क्रिकेट की वो कैप्चर कर लेती है। आप नोट करना कि बच्चा स्क्रीन के सामने जब बैठ के क्रिकेट देख रहा होता है 12-12 13-13 घंटे वो बैठ जाता है स्क्रीन के सामने। माँ भी आती है खाना देने लेकिन बच्चा अपने नाखून खा रहा होता है तो माँ खाना वापस ले जाती है कि चलो यार कुछ तो खा रहा। क्रिकेट इज़ समथिंग डिफरेंट एक मैग्निफिसेंट चीज़ है क्रिकेट। इसको हमारे यहाँ पे ये क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लोग इसलिए प्यार करते हैं कि यार हमारे मुल्क में कोई दूसरी एंटरटेनमेंट ही नहीं है। सो क्रिकेट को हमारे यहाँ पे बहुत प्यार किया जाता है और इट्स अ ग्रेट एंटरटेनमेंट। अच्छा आप क्रिकेट से प्यार करते हैं? यार क्रिकेट से ही तो मैंने प्यार किया है यार सारी उम्र। ये देखो बाल ऐसे ये प्यार कर करके ऐसे बाल हुए ऐसा नहीं होता जैसे आप किसी के घर जाते हैं और नॉक करते हैं सामने वाला दरवाज़ा खुलता है तो ऐसा प्यार करने वाले बाल जो है वो नज़र आते हैं। यार क्रिकेट से तो मेरा इतना लगाव है मैं ड्यूरिंग मैच भी मुझे आज भी याद है कि मैं वीडियो बना लेता था लाइक ऐसे जैसे आजकल के दौर में शाउट आउट्स बनाते हो ना तुम लोग। हाय दिस इज रमीज राजा सुत्ती उठियां वाल खिल रहे ने ते पाकिस्तान ने टॉस जित लिया है एंड पिच दी कंडीशन काफी फिजिबल है लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। ये कैसी वीडियोस बनाते रहे आप? अच्छा चलें ये बताइए कि सबसे बड़े क्रिकेटर्स आपकी नज़र में कौन है? यार मेरी नज़र में अगर पूछते हो ना अली मोहम्मद खान आई हैव सीन सेवरल क्रिकेटर्स बट मेरी नज़र में एक नहीं है 3 है। अच्छा मेरी नज़र में 3 है। सबसे पहले मोहम्मद इरफान, सेकंड नंबर पे आता है जोएल गार्नर और थर्ड नंबर पे है स्टुअर्ट ब्रॉड। ये वो प्लेयर्स हैं अली मोहम्मद खान के इनके 6-6 7-7 फुट के कद हैं यार इतने लंबे प्लेयर्स हैं तो मेरी नज़र में ये बड़े हैं। एक चौथा भी है फ्रॉम साउथ अफ्रीका यार क्या नाम है उसका आई फॉरगॉट हिज नेम मार्को यंसन। सर आप जरा भी पोएटिक नहीं है मैंने आपसे पूछा कि कौन लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं
क्रिकेट में बड़ा नाम किसका है? आपने मुझे लंबे प्लेयर्स गिनवा दिए। देखो अली मोहम्मद खान, देखो क्रिकेट के हवाले से अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। अगर उस पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा प्लेयर जो मैंने देखा है वो मैंने खुद को देखा है। मुझसे बड़ा प्लेयर नहीं आएगा यार, मुझसे बड़ा प्लेयर नहीं आएगा। देखो अली मोहम्मद खान, अपनी कैपेसिटी में मैं जितना डिलीवर कर सकता था मैंने किया। सर आपने जितना डिलीवर किया है वो कम है। मेरी नकल अगर तुमने अब उतारी ना, ये आपको 6वीं बोतल आपके मुंह पे मारूंगा। सर प्लीज बिहेव योरसेल्फ सर, यार। मैं- आर यू टॉकिंग विद अ कॉमन मैन और अ लेजेंड? पहले ये डिसाइड कर लो। आप देख लो ना डेफिनेटली सामने लेजेंड कौन हैं बैठा आप, है। डेफिनेटली। सर देखिए मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप क्रिकेट के नहीं, लेजेंड नहीं हैं। क्रिकेट की पैंट, मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी बात एक पल्ले बांध लेना। जहां पे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिले, सबसे पहली चीज है, देखो दौलत, शोहरत, इज्जत, ये पता नहीं आए ना आए, लेकिन इज्जत, रिस्पेक्ट सबसे पहले। ये आपको अगर कोई नहीं देता तो मेरा नहीं ख्याल कि आप का उनके साथ चलना बनता है। रमीज भाई हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नो You are a- मुझे आई नो कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, जनरली, कि अगर आपको भी, क्योंकि आपका फेस मुझे बता रहा है आप बिस्त बड़े होते होगे। चलो आप अपने ऑफिस सराउंडिंग्स में नहीं होते होगे, लेकिन हमारी जो भाभी हैं वो आपको बड़ा बिस्त करती होंगी। तो इस वजह से मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ कि यार रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। ये सबसे पहली चीज़ है। सर आप मेरे मुंह की पिच रीडिंग ना करें, आप मेरे सवालों का जवाब अच्छा दें। अली मोहम्मद खान, यू नो व्हाट, आपको एक खुशफहमी है वो क्या? कि आपका मुंह पिच की तरह है। पिच की तरह नहीं है, आपका मुंह पिच से भी लंबा है, काफी बड़ा है। हाँ 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 हाँ, देखना इस पे लोग कमेंट करेंगे। अच्छा चलिए, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बताइए कि ओह माय गॉड, इंग्लिश फ्रंट ऑफ रमीज राजा, इंग्लिश, वाह, ग्रेट, मैग्निफिसेंट, एक्सेलेंट शॉट। सर लंबे प्लेयर्स की आपने मुझे गिनती करवा दी, मैंने आपसे बड़े प्लेयर्स पूछे थे। यार अली मोहम्मद खान, एक तो आप लोग ये लंबे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स से कब निकलोगे यार? ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि एक दफ़ा मैं मोहम्मद इरफान से, क्योंकि बड़े लंबे लंबे होते हैं प्लेयर्स, इससे मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, और हाथ जब यूं आप करके इंटरव्यू करते हो, आप यकीन जानो, मैं जब वो इंटरव्यू कर रहा था तो फालिज यानी बाजू का, फालिज से 2 सेकंड पहले उसकी इंग्लिश जो है वो ख़राब हुई, बंद हुई। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू, और फिर इस तरह का ही हाथ में, शुक्र करो मैन ऑफ द मैच वो नहीं बनते लंबे प्लेयर्स, वरना आपका कबाड़ा हो जाए। यही हाथ में सारे रास्ते गाड़ी से बाहर निकाल कर जब घर पहुंचा वो हाथ खोला तो 150 रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये भी हो सकता है, ये एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी लंबे प्लेयर से इंटरव्यू के। सो लंबे प्लेयर, बड़े प्लेयर, ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आपकी है तो आप हीरो हैं, परफॉर्मेंस अगर आपकी नहीं है तो आप जीरो हैं, मेरी नज़र में, जो मैंने सीखा है यार। ठीक है रमीज भाई, ये बताएं कि आप लोगों के ऊपर कमेंट्स करते हैं बिकॉज यू आर अ कमेंटेटर, तो अब ये बताइए कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर? आपने क्या किया? आपकी 15-20 एवरेज क्या है? ये क्या एवरेज है? देखो, एक तो ये टट्टी जैसा मुंह बनाकर मुझसे सवाल नहीं करो। आपने जो भी पक्का सा मुंह बना के, बड़ा मुदब्बर सा होके और तकब्बराना मुंह बना के मुझसे सवाल किया है, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ पे आज किस एज क्या बुलाया, किस कैपेसिटी में बुलाया? एज रमीज राजा द कमेंटेटर। एज कमेंटेटर। जी। कमेंटेटर को क्या होना चाहिए? अच्छा कमेंटेटर और न्यूट्रल। और सर यही चीजें होनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। और सर मैंने आपको रमीज राजा के तौर पे बुलाया है, मथीरा बाद में कर लेंगे किसी दिन। यार देखो, कमेंटेटर का काम क्या होता है? देखो अभी आपने खुद ही कहा है कि एक कमेंटेटर को इम्पार्शल रहना चाहिए, तो मैं इम्पार्शल ही रहा। देखिए आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, अगर मैंने 15 रन बनाए तो मेरी कोशिश होगी कि सामने वाले का जो नुकसान मैंने किया है वो भी किसी तरह 15 रन उनको दे के पूरा कर लें। ठीक है, चौका दे दिया, स्लिप हो गए, छक्का मरवा दिया, ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मैं सोचता था एक इम्पार्शल होके, यानी कि मैं न्यूट्रल होकर सोचता था। एक कमेंटेटर के जहन में यही चल रहा होता है। बेशक मैं वहाँ खेल रहा था, मैं ग्राउंड में था, बट ये कमेंट्री का फैसला मैंने क्रिकेट खेलते खेलते, उससे काफ़ी पहले का मेरा ये सिलसिला मतलब शुरू हो आपने गया। अपनी सारी न्यूट्रलिटी थी, ये सारा आपने एज अ प्लेयर कर दिया। देखो अली मोहम्मद खान, एज नेशन पाकिस्तान की आवाम को मेरा जो है ना वो शुक्रगुजार होना चाहिए।
क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? क्योंकि मेरी वजह से इमरान खान पीएम बना था। ना कैसे? अच्छा, बदमाशी बिल्कुल नहीं दिखाना, मैंने तुम्हारे पेट पे ऐसी टक्कर मारनी है और साथ में यूं भी करना है। इंसान बन के रहो, तमीज। यार कैसे आदमी, मुझे बताएं इमरान खान कैसे आपकी वजह से वजीर आजम बने? देखो 92 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद है कि नहीं? हाँ 92 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद है? कह रहा है याद है। 92 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो मैं कैच मिस कर देता तो मुझे बताओ कहाँ इमरान खान खड़ा होता है एस पीएम? ये जो फाइनल का कैच था जो आपने पकड़ा था इमरान खान की बॉल पे, वो अगर आप छोड़ देते, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं वो कैच छोड़ देता तो आज इमरान खान पीएम नहीं होता। तो इस वजह से एज नेशन आपको मेरा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मोमेंट था 92 के वर्ल्ड कप का, जब कैच मेरी तरफ आ रहा था और आई वाज प्रिपेयर्ड बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड एज वेल, क्योंकि इमरान खान यूं करके मुझे दूर से देख रहा था और इमरान खान का एक भरम एक ऑरा था। तो अगर वो मैं कैच छोड़ देता तो शायद उस कैच को छोड़ने के बाद 2-4 बॉलें और ज़ाया हो जाती। 2-4 बॉलें कैसे ज़ाया हो जाती हैं, ज़रा एक्सप्लेन करें। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी यार तो इससे तो माफ़ी है। रमीज़ भाई, पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि हमारा क्रिकेट का जो लेवल है वो बेहतर हो सके? यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, हमें ना इसमें मॉरल कंपस की बहुत ज़रूरत है, अशद और शदीद किस्म की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक, जो कि लैक करती है। सही। और मॉरल कंपस अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। यह आपको करना पड़ेगा बाहर से इंपोर्ट, क्योंकि मैंने खुद वहाँ के बड़े बड़े बाज़ारों में जाके देखा है, वहाँ पे ये चीज़ें बआसानी मिलती है। तो पाकिस्तान को मॉरल कंपस इम्पोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। अगर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा नीड है, और जो कि है, जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, आपको ये बिलालगंज में मिल सकता है। अगर आप मेहनत करें, थोड़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ेगी, बट आपको इवेंचुअली मिल जाएगा। आपको पता है मॉरल कंपास किसको कहते हैं? आला है एक, जिसमें आपको शुमाल, जुनूब, कुतुब और ये लाइक साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये आपको रास्ता बताता है। ये मॉरल कंपास होता है। कंपस होता है। आपके पास अपना मॉरल कंपास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैंने तो सिर्फ नाम सुना हुआ है। मेरे पास अगर होता तो मैं शायद दे देता। एंड यू गाइस बैडली नीड इट। बहुत जरूरी है मॉरल कंपस। बैडली नीडेड से ही बात शुरू करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जिस प्लेयर की शादी होती है उसकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है। यार बताइए ये क्या चक्कर है? ये है एक प्रॉब्लम है ये इसीलिए तो आप ये देखो ना कि यार इमरान खान ने जो वर्ल्ड कप जीता था तब उनकी शादी नहीं हुई थी। अगर आप शादी कर लेते हो तो आपका सारा फोकस, आपका फिजिकल मेंटल सारा फोकस जो है वो उस तरफ हो जाता है। आप मुझे उठा के देख लो, मैंने भी 33 में रिटायरमेंट ली, उसके बाद मैंने शादी वाला मामला जो है वो उस तरफ मैं निकला, क्योंकि करियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप अपनी करियर में अचीवमेंट्स करके फिर आप शादी की तरफ जाएं, फिर आपके 100 मसले मसाइल वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। आप मिसाल ले लेना, देखें ना, शाहीन आफरीदी जो है इसकी परफॉर्मेंस में डिप आया है शादी के बाद। आप हसन अली ले लें, वो बेचारा इतना अजीब हो गया है, कोई जनरेटरी स्टार्ट करता रहता है, इससे आपका मेंटल हेल्थ भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। अच्छा। और आपके पास ले दे के वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बाबर आजम। बाबर आजम की अभी तक शादी नहीं हुई और मैं होने भी नहीं दूंगा। है इसके तो काफ़ी रिश्ते भी आए, लेकिन मैंने जान के इसकी शादी मैंने नहीं होने देनी, क्योंकि एज नेशन अली मोहम्मद खान, मार्क माई वर्ड्स, अगर ये प्लेयर हमने मिस कर दिया तो क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं शादी इसकी नहीं होने दूंगा। इसके रिश्ते काफ़ी आए हैं, बट मैं उसके लड़की वालों को मैं कह देता था यार लड़का जो है वो ठीक नहीं है, कबूतर पालता है, लोफर टाइप है, नशे करता है। क्योंकि अगर बाबर ने शादी कर ली तो मैं आई कैन बैट ऑन इट, एंड मैं आपको लिख के देता हूँ कि दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नुकसान होगा और परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। अभी ठीक है, जैसा भी है, ये क्रिकेट का फ्यूचर हाथ में लेके फिर रहा है, इट्स ओके, चलता है, बट अपना फोकस सारा अपने क्रिकेट पे रखे। और वर्ल्ड क्लास, मैं देखो, मैं रेट करता हूँ इसको, विराट कोहली के बाद हमारे पास बाबर बड़े मैच में अगर परफॉर्मेंस दिखाएगा तो विराट कोहली या फिर एक और है रोहित शर्मा, वो इनके सामने कुछ नहीं होंगे बाबर के सामने। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स बाबर की शक्ल में। अच्छा रमीज भाई, मैंने नोट किया आप शादी को बहुत नीचे रेट कर रहे हैं। आप क्रिकेट को सर पे रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप क्रिकेटर रहे हैं,
लेकिन शादी को इतना डाउनसाइज करने की क्या जरूरत है? देखो ना, ये जाहलों वाला कंपैरिजन है आपका। ये इसी वजह से मेरी हटती है, मेरी जलती है। मैं इस वजह से अक्सर इस चीज़ को लेके बड़ा गुस्से में रहता हूँ। फिर लोग कहते हैं कि यार बोल जाता है। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते क्रिकेट और शादी में। आप देखें कि शादी में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं, 2 लोग। ठीक है। और क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, मैग्निफिसेंट शॉट। तो इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। कई ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं, यानी 2 बंदे होते हैं, बंदा बंदी नहीं होता है। ये भी है, चलता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं समझ गया, थैंक यू। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो मैग्निफिसेंट शॉट आउट ऑफ द बाउंड्री वाला बॉल इज शॉट। रमीज भाई, कमिंग बैक टू द क्रिकेट, शादी से निकलते हैं। हमारे प्लेयर्स अपनी डाइट का कितना ख्याल रखते हैं? आप जैसे लोग शादी से निकलते नहीं, बल्कि शादी में पकड़े जाते हैं, क्योंकि बिन बुलाए वहां खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जोक था। आगे, यस। क्रिकेटर्स डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं? वेल, अली मोहम्मद खान मैग्निफिसेंट, जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये अपनी डाइट का ख्याल ये लोग ना बिल्कुल नहीं रखते। पाकिस्तानी क्रिकेटर। यस। आप रोनाल्डो को देख लो। रोनाल्डो का जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट वो सेट करते हैं। लेकिन आप देख लो यहाँ पे हमारा जो बॉबी है, बाबर का डाइट प्लान, जहाँ वो बाबर अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाता है, वहाँ का मैकेनिक सेट करता है कि यार बाबर भाई, कच्ची लस्सी पिया करो, जिगर के लिए बड़ी अच्छी है। तो ये डिफरेंस है, ये इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा डिफरेंस है। दैट्स वाई डाइट प्लान को अपनी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, मैग्निफिसेंटली करने चाहिए। रमीज भाई, ओवर द इयर्स आप बड़े फिट हैं, आप क्या खाते हैं? मैं यू नो व्हाट, बाजरा। जाहिर है, मैंने मजाक में कहा है, जुगत मारी है, मैंने एक जोक किया है, और यू किल्ड माई जोक। यार तुम इतने कुन ज़हन हो, तुम्हें मेरा जोक भी खा गए तुम। मैंने मजाक में किया है बाजरा। मैं हर चीज़ खाता हूँ, लाइक लैंटर्न्स, मीट, श्रिम्प्स, टूना, जादू। लाइक मेरे सामने टेबल पर कुछ भी जो भी आ जाए मैं खा लेता हूँ। और बंदे को ना खाने के हवाले से ना सद शुक्र करना चाहिए। और अभी पिछले दिनों मैंने रवि शास्त्री की कमेटी खाई है। और मैं खबर पढ़ रहा था, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहन की जायदाद भी खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, ये तो नहीं, ये एक मैंने पब्लिक सर्विस मैसेज दिया। हाँ, नहीं, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये कम से कम लोगों को बता दें कि दिस इज अ बैड थिंग टू डू। बस यार, यही तो हमारी सोसाइटी की बातें हैं। ये पता नहीं हम लोग यार कब सीखेंगे। किस बारे में बोल रहे हैं? ऐसे ही जेनेरिकली बोल रहा हूँ, कोई इसका मफहूम नहीं है। ऐसे आपने जिक्र किया था कि आपने 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट क्यों? यार देखो, एक तो मेरा दिल भर गया था, दूसरा ये कि क्रिकेट मैंने जितनी खेलनी थी, मैंने अन्य वाह उससे ज़्यादा खेल ली थी। और उसके बाद फिर जब मैंने रिटायरमेंट ली, सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, या किस चीज़ की ऑफर्स? एक तो कमेंट्री थी, ठीक है। Commentary। वो मैंने जब शेयर किया घर पे, तो मुझे घर वालों ने बोला यार कमेंट्री नहीं, कमेंट्री बुड्ढे करते हैं, आप कर लो, ठीक है। एक ये था। इसके बाद मुझे क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने अप्रोच किया। क्वीन एलिजाबेथ ने आपको अप्रोच किया? हाँ, किस चीज़ के लिए? उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि यार मेरे जो ये विलियम और हैरी है ना, ये 9-9 10-10 साल के हो गए, बट इनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, वो आप सही अगर करवा दें, आप 1.5 घंटा निकाल लें तो। लेकिन मैंने उनको जो है ना कर दी थी, बिकॉज मैं ज़बान दे चुका था शफीक इंग्लिश लर्निंग सेंटर वालों को। तो बिल्कुल इंसिस्ट नहीं किया क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंसिस्ट बहुत किया, बहुत इंसिस्ट किया। 1-1.5 हफ्ते तो मेरा दिमाग खाती रही, लेकिन तंग आके फिर मैंने एनजी का नंबर होने दिया। इंजमामुल हक जी, इंग्लिश सिखाने के लिए। या he's amazing. He's a great human being, and he's a great player. रमीज भाई, आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, उसमें आपने एक गन पकड़ी हुई है और पता नहीं जवानी है, बचपना है, समझ नहीं आती आपको देख के कि आप जवान हैं, बूढ़े हैं, किस दौर से गुजरे हैं। वो तस्वीर क्या थी, उसकी स्टोरी क्या है? तुम जैसे लोग ही जो है ना थोड़ा मानते नहीं हो। उसमें मैं यंग ही था, आई वॉज यंग इन दैट पिक्चर। और उसकी स्टोरी कुछ ये है कि यार उन दिनों जब मैंने
कमेंट्री नई नई ज्वाइन की थी, तो मुझे हॉलीवुड से एक ऑफर भी आ गई थी। अच्छा। आपको याद होगा कि रैम्बो मूवी आई थी, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप अपना ना जो गन के साथ ऑडिशन के लिए एक तस्वीर दें। तो आपने रैम्बो मूवी के लिए ऑडिशन दिया है? नहीं, रैम्बो मूवी के लिए नहीं, ये मुझे याद पड़ता है बे वॉच के लिए मैंने वो तस्वीर भिजवाई थी। रमीज भाई, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आप कहाँ फ़नी हो रहे हैं, कहाँ आप सीरियस हैं। अब पता नहीं ये वाक़या आपने बनाया है या ये वाकई सच है। बात सुनो मेरी, जी। कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। मुझे ये बताएं कि आपके बारे में मशहूर है कि आप कंजूस हैं। मशहूर तो आपके बारे में भी है। क्या मशहूर है? बहुत गंदी बात है। बताइए ना, आप कंजूस हैं? देखो यार, कंजूस तो नहीं हूँ मैं, लेकिन किफ़ायतशार हूँ, समझदार हूँ, सुघड़ हूँ, और किफ़ायतशारी बहुत ज़रूरी है। ऑस्टेरिटी आपकी अगर लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ ज़ाया हो रही है। देखें, जो चीज़ आपने ज़ाया करनी है वो आप जमा करके किसी और के लिए बांटें। सो मेरा वो जहन है। यानी आपके पास जो कुछ भी आप बांटेंगे? नहीं, मेहनत से मैंने सारी चीज़ें की हैं, और अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी अपने आप को धूप और छाँव में रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घिस घिस के कुंदन बनाना पड़ेगा। बताएं अपनी कोई किफ़ायतशारी का कोई वाक़या सुनाएं। Magnificent shot coming out of the crease, hits it out of the park. Magnificent. Thoroughly. मुझे बताएं ना, किफ़ायतशारी का कोई एक वाक़या सुना दें। देखो, किफ़ायत शारी के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि तुम एक शक्ल से ही अय्याश किस्म के लग रहे हो, तुम्हें क्या पता किफ़ायत शारी क्या है। ऑस्टेरिटी का ये फ़ायदा है कि लाइक मैं अपने बालों को शैम्पू नहीं करता। एक तो शैम्पू में केमिकल्स होते हैं, उससे आपके बाल जल्दी गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और दूसरा, मैं कॉम्ब नहीं करता, कॉम्बिंग मैं करता हूँ ये जो आप ईंटों से जो नहीं हटाता मसाले से, एक आता है लोहे का, उससे मैं अपनी स्टाइलिंग करता हूँ। और ये भी बड़ा अच्छा है, जैसे लाइक बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि सैलून पे आग लगा के बाल काट रहे हैं, टोके से बाल काट रहे हैं। सो ये भी एक उनमें से एक आर्ट है, और ये आर्ट में ही कंसीडर होता है। दूसरा, आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड नॉन प्रेजेंटर है, एरन हॉलैंड। बहुत खूबसूरत खातून है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, शी इज़ नॉर्मल। अच्छा, वो यहाँ पे जब आई तो मुझसे काफ़ी उसने फरमाइशें की। एक फरमाइश उसने मुझसे की कि रमीज़ भाई, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की तो वो खिलाएं। मैंने उसको 10 रुपये वाला गोला गंडा खिला दिया, और वो गोला गंडा उसको इतना पसंद आया, वो मुझे कहती है मैंने रोज़ खुआना, और पीछे पड़ गई है, कहती है मुझे गोला गंडा लेके दो, मैं अपने नाल लेके जाने ने। तो मैंने कहा नो, ये तो वहाँ जाते जाते पिघल जाएंगे। सो ये ऑस्टेरिटी। अब देखे ना, 10 रुपए का आपने इतनी मशहूर खातून को, मतलब कोई अच्छा खाना खिलाने की बजाय, मतलब आप उनको कोई चरगा खिला देते, कोई लाहौर का कोई पाए खिला देते, कोई बोंग खिला देते, कोई बारबेक्यू खिला देते। अच्छा, यू नो व्हाट मिस्टर अली खान, ये अय्याशियाना तबीयत आपकी हो सकती है, मेरी बिल्कुल नहीं है। और बारबेक्यू तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खिला सकता। क्यों? देखो, एक तो वो गोरी है, दूसरा बारबेक्यू में जितने मसाले होते हैं, अगली सुबह अगर कुछ होता तो सारा इल्ज़ाम मेरे पे आता। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि उसे बकरे के गोश्त से नफरत थी। यार, कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, बकरे के मैंने पूछा था उससे, बट वो कहती है यार नो, मुझसे बकरा का गोश्त देखा भी नहीं जाता, मैं खा भी नहीं सकती। एंड शी कांट इवन टच द बकरे का गोश्त एज वेल। सो ये है मैग्निफिसेंट शॉट। रमीज भाई, आपने कभी क्लबिंग की है? ये आप पूछ किस तरह से रहे हो यार? आप करते होगे, ये गंदी चीज़ें मैं नहीं करता। क्लबिंग, ये वो नशे तमाशे, ये इस चीज़ों से मैं दूर हूँ यार। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। क्लबिंग का मतलब नशे तो नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है आप क्लब्स जाते हैं? ओह, नाउ आई गॉट इट। अच्छा, वो मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफ़ा क्रिस गेल के साथ गया था। अच्छा। अच्छी नीयत से गया था मैं, और वहाँ पे जब हम एंटर हुए तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। अच्छा। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो पहली दफ़ा गया था, और मैंने देख के बोला यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्रिस गेल मेरे सामने नाचने लग गया। है वो इतना चौड़ा, हैबतनाक किस्म का उसका जिस्म है, और देव कामत वो इंसान है। तो वो नाचते नाचते मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो बाहर निकल कर कहता है देखा कितनी लड़कियां थी अंदर, कितने लोग थे। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तू था।
So I missed a lot of girls. वहाँ पे मैं देख नहीं सका. क्रिस गेल जरा हैं ऐसे, और ऊपर से जो कैरिबियन डांस होता है वो भी बड़ा अजीब होता है. या. रमीज भाई, जिंदगी में कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? या मुझे याद पड़ता है यार, मैं जब सिडनी में कमेंट्री कर रहा था, आई रिमेंबर दैट डे, एक 17-18 साल का लड़का मेरे पास आया ऑटोग्राफ के लिए. वो मोमेंट मेरे लिए माइंड बॉगलिंग और माइंड वॉबलिंग किस्म का, माइंड वॉबलिंग टाइप का एक मोमेंट था. उस 17 साल के बच्चे ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा और मैंने जब ऑटोग्राफ उसे दिया, उसने ऑटोग्राफ को देखा, फिर मुझे देखा, फिर ऑटोग्राफ को देखा, फिर मुझे देखा, और फिर मुझे कहा कि यार ये क्या लिखा है. मैंने कहा मेरा अपना नाम लिखा है, रमीज राजा. तो कहते हैं आप उम्र यार नहीं है. एंड यू नो व्हाट मिस्टर अली मोहम्मद खान, मैंने उस एम्बेरस्ड मोमेंट को अपनी विक्ट्री में कैसे बदला. मैंने बिल्कुल दिल पे नहीं लिया कि चलो यार, ये बच्चा अगर सोच रहा है कि इसकी शक्ल जो है वो उम्र यार से मिलती है, तो मैंने भी दिल में सोचा कोई बात नहीं, उम्र यार की शक्ल भी तो रमीज राजा से मिलती है. सो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है ये. सो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट एक जज्बा, एक लव है यार. ये क्रिकेट ना हो तो क्या यार. 1 मिनट, फिर से चक्कर आ रहे हैं यार अली खान. क्या हुआ? क्या हुआ रमीज भाई? यार असल में दुनिया घूमी हुई है ना मैंने, तो मुझे चक्कर आते रहते हैं अक्सर. सर मुझे बताएं, जिंदगी में कोई तमन्ना ऐसी जो दिल में रह गई हो? बड़ी खुशियां आपको चढ़ी हुई हैं, नहीं मंगनी हुई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मैं शादीशुदा हूँ. यू नो व्हाट अली खान, मेरी ये ख्वाहिश है जो मैं समझता हूँ कि यार पूरी हो. क्या ख्वाहिश है? वो ये क्या यार, देखो मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए कमेंट्री की है. आप यू नेम इट, दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर जिसके लिए नहीं किया हो. मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए कमेंट्री करूं, लेकिन ये कभी पूरा हो नहीं पाता. मैंने ट्राई भी किया कि लाइक मैं ग्राउंड में गया, मैंने शॉट मारा और उसके बाद मैं भागा गया कमेंट्री बॉक्स में. वो जुड़ नहीं पाता, हो नहीं पा रहा. मे बी आने वाले दिनों में 2035 में या 30 में शायद ये चीज़ अचीव हो जाए, क्योंकि जिद्दत बहुत आ गई और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएंगे. आप इसकी मिसाल ये ले लो ना, उस दिन मैंने देखा एंड आई वाज शॉक्ड कि यार जॉनी और मियाँ उर्दू की शायरी कर रहे हैं. यार ये क्या बकवास है. मतलब हमारे प्रोग्राम में जो भी गेस्ट आता है वो ये जॉनी और मियाँ की शायरी में क्यों फंसा रहता है. उस दिन वाहिद मशहूर साहब आए थे, वो भी ये कह रहे थे जॉनी और मियाँ शायरी कर रहे हैं. ना, उन्होंने गलत कहा है. उन्होंने कहा है कि मियाँ और जॉनी शायरी कर रहे थे. यहाँ मैंने इनको स्वैप कर दिया है, फ्लिप कर दिया है. यहाँ पे जॉनी और मियाँ कर रहे हैं. That's the difference between flapping. थैंक यू सो मच. एक मिनट अली मोहम्मद खान. चक्कर आ रहे होंगे आपको क्योंकि आपने दुनिया घूमी है. नो, इस पर वाकई हकीकत का बीपी लो हो गया यार. आप बैठें, पानी पिएं, कोई नमक शमक डालें, प्लीज बैठें. मैं प्रोग्राम को एंड कर नहीं, अब मैं सेट हो जाऊंगा. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. बहरहाल जाने से पहले यार मैं एक आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ यार. वो ज़रा यू डिज़र्व, जितना मैग्निफिसेंटली आपने इस शो को लेकर चले हो थ्रू आउट, आई एम इम्प्रेस्ड. मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ यार. ये ट्रॉफा लेके आना ज़रा. अब ये देखो, ये कितना खूबसूरत है. या तो आप ये ले लो या फिर आप ये ले लो, कौन सा चाहिए दोनों में से? मेरे ख्याल से ये, दिस वुड बी बेटर. यार थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया. आप जा सकते हैं. 1 मिनट. जी शुक्रिया. ये लो यार, ये बहुत ही कीमती है. और यू नो व्हाट, ये क्या है? ये अंडरटेकर की दादी का उगालदान है. वो पान बहुत ज्यादा खाती थी. और लो यार. जी मैं यार छोड़ क्यों दिया यार? यार एक तो नखरे नहीं खत्म होते किसी को. पाकिस्तान में अगर इज्जत दो, गिफ्ट दो ना, रमीज भाई शुक्रिया, वो सर पे चढ़ना शुरू हो जाता है. That is very bad thing. Magnificent, truly हमारे amazing. प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. जो बाकी चीज़ें होती हैं यूट्यूब में करने वाली, वो सब कुछ कर दीजिएगा. टिकटॉक पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सिलसिला चलता रहेगा. मैं अंडरटेकर की इस दादी के उगालदान के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़. अच्छा अली मोहम्मद खान, इसको अगर हम खारिश करें ना, रगड़ें, मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि इसमें से जिन निकल आए. सर उम्रू है यार, सामने बैठा, मैं जिन क्यों निकालूंगा? तेरी ऐसी की तैसी बाहर निकल.